से क्या पूछे? अगर पूछना ही है तो आला हजरत से पूछते, आला हजरत से पूछते कि आला हजरत आप फरमाइए ना कि गौसे आजम क्या है, आप फरमाए कि गौसे आजम क्या है। तो आला हजरत ने जब गौसे आजम के मर्तबे को देखा, अजमतों को देखा, शौकतों को देखा, आला हजरत की बुलंदियों को देखा, तो कलम उठाकर आला हजरत ने कहा वाह वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों। एक बात और, मेरी अपनी आदत है, मैं अपनी तकरीर में आवाम को समझाने की पूरी कोशिश करता हूं, मगर आज आवाम भी ज्यादा है और उलमा भी ज्यादा है, और इस मुनासिब मौसम में भी मुफ्ती कलीम साहब को पसीना आ रहा। पंखा हजरत की तरफ करो। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, तो ऊंचे ऊंचों से किस ऊंचे से भाई? तो एक बात आप बताइए, हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमतुर रिजवान ने अपनी किताब में लिखा है कि जो मुजद्दिद होता है वो अपने वक्त के वलियों का सुल्तान होता है। सरकार सदरुल शरिया ने अपनी किताब में लिखा कि जो मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के वलियों का सुल्तान होता है। गोया आला हजरत अपने जमाने के वलियों का सुल्तान है, बादशाह है, और वलियों का सुल्तान कह रहा है वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। तो जब एक डॉक्टर सोचेगा तो अपने से बड़ा डॉक्टर का ख्याल दिमाग में आएगा, एक इंजीनियर सोचेगा तो इंजीनियर के दिमाग में उससे बड़ा इंजीनियर का ख्याल आएगा, एक कोई हजरत, कोई मौलवी, कोई आलिम सोचेगा तो उससे बड़ा मौलवी दिमाग में आएगा। लेकिन आला हजरत कह रहे हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। तो जब आला हजरत शेर लिख रहे होंगे तो कोई इंजीनियर नहीं आया होगा दिमाग में, कोई डॉक्टर नहीं आया होगा, कोई प्रोफेसर नहीं आया होगा, कोई लेक्चरर नहीं आया होगा। आला हजरत जब ये शेर लिख रहे होंगे तो हजरत मसूद गाजी जहन में आए होंगे, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जहन में आए होंगे, हजरत मखदूमे कचोचा आए होंगे, मखदूमे बिहारी आए होंगे, हजरत निजामुद्दीन औलिया आए होंगे, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी आए होंगे, गोया के तमाम औलिया कराम के दर्जे आए होंगे। और आने के बाद वक्त का मुजद्दिद आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वाह क्या कहने, जिंदाबाद। सनाए गौसुल बड़ा कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं और आला हजरत फरमा रहे हैं हे आला हजरत तो आप ही बता दीजिए कि सरकार गौसे आजम का और क्या मर्तबा है। तो आला हजरत फरमाते हैं कि जो देखता है वही कहता है। मैं तो खुद नहीं देखा गौसे आजम, लेकिन जो मैंने महसूस किया कि आला हजरत आप नहीं बताएंगे तो कौन हजरत बताएगा, सारे मसले का हल तो आपने किया। तो आला हजरत फरमाते हैं दूसरे मिसरे में, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आप हमारे खतीबों से, मुफ्तियाने किराम से, उलमाए दीन से बराबर ये वाकया सुना होगा कि गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जज्ब के आलम में बगदाद शरीफ से फरमाया कि मेरा कदम तमाम अल्लाह के वलियों की गर्दनों पर, खुरासान के जंगल में हिंद का राजा, हम सब का ख्वाजा, अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है। आवाज जब मिलती है तो मेरे ख्वाजा ने कहा ऐ गौसे आजम मोइनुद्दीन, आपका कदम सर पे गर्दन पे नहीं, अपने सर पे और अपनी आंखों पे रखने के लिए तैयार है। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये जज्ब के आलम में फरमाया था, कोई मोबाइल नहीं था,
अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। कोई मोबाइल नहीं था, ना कोई टावर था, ना कोई कनेक्शन था। अभी मेरे पास भी मोबाइल है, अल्लामा हसन रजा अतहर बुखारवी साहब के पास भी मोबाइल है, मेरे तमाम अहबाब के पास मोबाइल है। अगर मैं बात करना चाहूं तो उनका नंबर मेरे पास होना चाहिए, और नंबर भी है। और मेरे मोबाइल में अगर रिचार्ज नहीं है तो बात नहीं हो पाएगी, और नंबर भी है, रिचार्ज भी है। अगर बैटरी में पावर नहीं है फिर भी बात नहीं होगी, और नंबर भी है, बैटरी भी है, और रिचार्ज भी है, और टावर गायब है, फिर भी बात नहीं हो पाएगी। तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल से बात होने के लिए टावर भी जरूरी है, बैटरी भी जरूरी है, रिचार्ज भी जरूरी है, और सही होना भी जरूरी है, नंबर का भी होना जरूरी है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, गौसे आजम पीरे पीरा मीरे बीरा शाखे शीला शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद की सरजमीन से फरमाया था, मेरा कदम तमाम अल्लाह की वलियों की गर्दनों पर। कौन सा टावर था, कौन नंबर था, कौन मोबाइल था, कौन सिम है, कैसे आवाज पहुंची? तो ये कमाल गौसे आजम को किसी दुनियादार ने नहीं दिया था, बल्कि परवरदिगार ने दिया था, मदीने के ताजदार ने दिया। बस काम हो गया, हो गया काम, काम हो गया, काम हो गया। बहुत अच्छे। एक बात और, एक बात, हम लोग के घरों में जब बच्चा पैदा होता है तो 2-4 महीने के बाद बच्चा जब रोता है तो हम लोग पिलाते हैं कि नहीं? बोलिए ना, आप लोग घर में बच्चा पैदा नहीं होता है तो बोलिए हाँ या नहीं? बच्चे को पिलाते हैं आप लोग? क्या पिलाते हैं? दूध पिलाते हैं। और जब दूध नहीं पीता है तब क्या करते हैं? मोबाइल देते हैं। बोलिए भाई सही है गलत? और जैसे मोबाइल दिया अल्लामा हसन साहब, बच्चा चुप, दूध शुरू, दूध रोटी शुरू, लुकमा अंदर, फौरन बच्चा खाने लगता है। मैं बड़ा गौर किया अपने असातिज़ा से, मैंने फोन पे राब्ता किया, बड़े बुजुर्गों से पूछा कि हजरत जब मोबाइल नहीं था तो बच्चा भूखा रहता था, दूध नहीं पीता था, रोटी दूध नहीं खाता था, चावल ना और दूध नहीं खाता था। आखिर मोबाइल आने के बाद बच्चा बगैर मोबाइल का खाता नहीं, दूध पीता नहीं। वजह क्या है, रीजन क्या है, सबब क्या है? तो कहा कि मौलाना कादरी नहीं समझे। अरे जब ये बच्चे लोग माँ के पेट में होते हैं ना तो माँ मोबाइल देखती है, क्या अच्छी बात है, वीडियो देखती है, सीरियल देखती है, फिल्म देखती है। बच्चा वहीं पेट में 6 महीने तक देखता रहता है, आदत लग जाती है। और जब बाहर पैदा होके आता है मोबाइल नहीं देता है, दूध पीना बंद, बहुत अच्छे, रोटी खाना बंद, बहुत अच्छे, चावल खाना बंद। क्या अच्छा है। और जैसे मोबाइल दिया दूध शुरू, रोटी शुरू, चावल क्या अच्छा शुरू। है, जिंदाबाद। और मौलाना कादरी बाजारी और फौरी गुफ्तगू का सहारा नहीं लेता। सनाए गौसुल वरा में आने वालों सुन्नी जियालो, अपने दामन में ये लेकर जाओ, पीरे पीरा मीरे मीरा शाखे झीला शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पहली दफा जब उनकी उम्र 4 साल 4 महीने 4 दिन की हुई, मदरसा ले जाया गया। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर वजू कर लो। गौसे आजम ने फरमाया वजू बना कर आया हूं। अरे अब तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बेटा अब्दुल कादिर पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, गौसे आजम ने पढ़ा। बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, गौसे आजम ने पढ़ा। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, गौसे आजम ने पढ़ लिया। अब कहा बेटा पहला पारा सूरे बकरा पहली आयत अलीफ लाम मीम पढ़ो बेटा अब्दुल कादिर। गौसे आजम नहीं पढ़ने लगे। उस्ताद ने कहा ए बेटा अब्दुल कादिर, ताउस को तूने पढ़ा, तस्मिया को तूने पढ़ा, सूरे फातिहा तूने पढ़ा, सूरे बकरा की पहली आयत है, पहला पारा है। ए बेटा अब्दुल कादिर पढ़ता क्यों नहीं है? पीरे पीरा मीरे मीरा शाखे झीला शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जवाब दिया, उस्ताद गरामी मैं पहले पारे से नहीं पढ़ूंगा, मैं 18वें पारे से पढ़ूंगा, मैं 17 पारे का हाफिज कुरान हूँ। बस हो गया काम, हो गया, हो गया, हो गया। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद।
फिनिश हो गया, फिनिश नहीं हो नहीं गया। नहीं, फिनिश बाकी है, इसको सुनिए। अरे कितना आदमी इसको चलाएगा, क्या कर तुम? गौसे आजम ने फरमाया मैं 17 पारे का हाफिज़े कुरान हूँ। का बेटा अब्दुल कादिर ये 17 पारा तू कैसे हिफ्ज किया? तो गौसे आजम ने फरमाया कि मेरी माँ हुजूर सैयदा उम्मुल खैर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फजर की नमाज के बाद जब कुरान की तिलावत करती थी मैं पेट में सुन सुन के उसे याद करता था। अस्सलाम। बहुत अच्छे, क्या अच्छा मिला रहा। जिंदाबाद। वाह